नेक्स्ट इज़ दी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ये जो हमारे अकाउंटिंग एजम्पशंस एंड प्रिंसिपल्स हैं, ये दोनों मिक्सचर हैं अकाउंटिंग कन्वेंशंस का और अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का। तो फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज़ बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल, जिसको हम अकाउंटिंग एंटिटी भी बोलते हैं। इस कॉन्सेप्ट, इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग हैं। बिजनेस अलग है और बिजनेसमैन अलग है। ये नहीं कि अगर हमने अपना एक बिज़नेस स्टार्ट किया है तो वो मैं और मेरा बिज़नेस एक ही है, मेरी देनदारी, मेरी लायबिलिटी और बिज़नेस की लायबिलिटी एक ही है। इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली जो बिज़नेस एंड बिजनेसमैन है वो दोनों अलग होते हैं। ऑनर को सेपरेट माना जाता है उसके बिजनेस से। इसके हम एक एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ की, द ऑनर इज़ मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी और रिलायंस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ दोनों की अपनी अलग एंटिटी है। बिज़नेस की एक अपनी सील है। बिज़नेस की जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो उसके बिज़नेस के नाम से किए जाते हैं, और जो अदर देन मुकेश अंबानी का कॉन्ट्रैक्ट है वो उसके नाम से किया जाता है। इट्स जस्ट एग्जाम्पल। सो बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट मीन्स बिजनेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। सो फॉर एग्जाम्पल व्हेन द प्रोप्राइटर इंट्रोड्यूस द कैपिटल इंट्रोड्यूस करता है एक पर्सन जब अपने बिजनेस में, तो हम कैश या बैंक अकाउंट जो है वो उसको डेबिट करते हैं। ये हम आगे जाके रूल करेंगे कि हम इसको डेबिट क्यों करते हैं। और जो कैपिटल अकाउंट है उसको क्रेडिट किया जाता है। अब देखा जाए अगर मिस्टर ए ने बिज़नेस शुरू किया तो यहाँ पे मिस्टर ए का नाम नहीं आएगा, यहाँ पे हम कैपिटल अकाउंट यूज़ करते हैं। जो भी पैसे एक बिज़नेस का ऑनर बिज़नेस को करने के लिए शुरू करते हैं। और बेसिकली जो हमारी ये कैपिटल होती है ना, ये हम लायबिलिटी जो है वो मान के चलते हैं बिज़नेस की। चाहे बिज़नेस मेरा है, मैंने अगर अपने बिज़नेस में अपनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की है तो मैंने बिज़नेस में वो पैसे लगाए, तो बिज़नेस की क्या है वो लायबिलिटी बन गई है कि उसने वो पैसे मेरे से लिए हुए। सो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली बिज़नेस एंड बिजनेसमैन दोनों अलग होते हैं। सो इट मीन्स जो हमारी कैपिटल होती है, चाहे आपने अपने बिजनेस में खुद पैसे इन्वेस्ट किए, पर बिजनेस की क्या बन गई, वो एक लायबिलिटी बन गई। बिजनेस की लायबिलिटी है, वो आपकी लायबिलिटी नहीं है। आपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर दी, तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली आप और आपका बिजनेस दोनों अलग अलग। जैसे कि ये हमारे पास एक बैलेंस शीट दी हुई है। ये जो हमारा कैपिटल अकाउंट है, जो बिज़नेस में हमने पैसे इन्वेस्ट किए, हम इसको लायबिलिटी जो है वो मान के चलते हैं, जिसमें हमारे पास ओपनिंग बैलेंस है या हमने नया जो भी इंट्रोड्यूस किया है कैपिटल अमाउंट, जो हमारे पास प्रॉफिट है, जहाँ हमारी ड्राइंग है करके। तो इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंगली मेन हमारा मोटिव क्या है कि जो बिज़नेस और बिजनेसमैन है वो अलग है। यहाँ पे हम उसका नाम नहीं लिख रहे जिसने इसको शुरू किया है बिज़नेस को। सेकेंड कॉन्सेप्ट इज़ द मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब हमने अपना बुक कीपिंग और अकाउंटिंग प्रोसेस किया था तो हमने क्या था, हम मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो बिज़नेस में जितनी भी ट्रांजैक्शंस या इवेंट रिकॉर्ड किए जाते हैं उसको हम मेजर करते हैं इन द टर्म ऑफ मनी। तो मनी रिलेटेड जो हमारी इंफॉर्मेशन होती है उसी को हम अपने बिज़नेस में रिकॉर्ड करते हैं। हमारे कस्टमर्स के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, हमारे सप्लायर्स के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, हमारे एम्प्लॉयज़ अच्छे हैं, तो हम ऐसी चीज़ें कभी भी रिकॉर्ड नहीं करते। बिज़नेस में सिर्फ मनी टर्म रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन होती है उसी को बुक्स में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि मनी जो है वो एक कॉमन आस्पेक्ट है, कॉमन डिनोमिनेटर है, जिसके बिहाफ पे हम अपनी ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। तो इसमें सिर्फ मनी वैल्यू इन्फॉर्मेशंस ही रिकॉर्ड की जाती है। तो इस प्रिंसिपल में हम मनी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो रिकॉर्ड करते हैं, जितनी मैंने आपको एग्जांपल बताई कि हम इसमें रिलेशनशिप्स या कोई और हमारे एम्प्लॉयज़ ऑनेस्ट हैं या हमारा ये डिपार्टमेंट ऐसे काम कर रहा है, एक्सीलेंट वर्क कर रहे हैं, तो हम कभी भी इनको रिकॉर्ड नहीं करते। ये एक तरह से इसकी एक लिमिटेशन भी है, क्योंकि हम मनी को अपनी एक स्टैटिक वैल्यू लेके चलते हैं, जिसमें हम मनी ट्रांजैक्शन रिलेटेड जो ट्रांजैक्शंस होती हैं उसी डेट पे उसको हम रिकॉर्ड करते हैं।
नेक्स्ट इज़ दी अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल। वैसे एक दिन मैंने आपको ये क्लियर भी किया था अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है। बिज़नेस की जो ट्रांजैक्शंस होती हैं, क्योंकि जब तक बिज़नेस चल रहा है हम वैसे ही अपने प्रॉफिट को कंसीडर नहीं करते, मीन्स तब तक हम जो हमारे बिज़नेस की पोजीशन है उसकी वेट नहीं कर सकते कि वो अच्छा चल रहा है कि नहीं चल रहा। हमने आज बिज़नेस शुरू किया, अच्छा चलता रहा 20 साल हो गए, बिज़नेस अच्छा चल रहा है। अब हम उसको बंद करने के बारे में अगर सोच रहे हैं तो अब 20th ईयर आफ्टर हमने ये नहीं देखना कि बिज़नेस प्रॉफिट में है कि लॉस में। तो इसके अकॉर्डिंगली जो हमारा अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल है, हम अपने बिज़नेस की जो लाइफ है उसको हम छोटे छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं ताकि उसको समझना, बिज़नेस के प्रॉफिट लॉस को फाइंड आउट करना इजी हो जाए। तो हम अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को एक रेगुलर इंटरवल पे जो है वो चेक करते रहते हैं। तो उसके लिए हम जो हमारा बिज़नेस है उसको छोटे पीरियड्स में डिवाइड कर देते हैं, लाइक 1 ईयर। छोटा पीरियड कितना होगा? स्मॉल पीरियड इज इक्वल्स टू 1 ईयर। सो अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल के अकॉर्डिंगली, क्योंकि हमारा बिज़नेस गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है और हमारा बिज़नेस जो है वो फॉरसीबल फ्यूचर तक चलता ही रहेगा जब तक हम उसको चलाना चाहते हैं, तो इसके लिए हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को जो हम रिकॉर्ड करते हैं उसको एक स्मॉल पीरियड तक जो है वो ले आते हैं, दैट इज़ 1 ईयर। सो बेसिकली जो बिज़नेस की ये ट्रांजैक्शंस होती हैं, जब हम इनको रिकॉर्ड करते हैं तो हम अपने कुछ ईयर्स को फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल हम फाइनेंशियल ईयर को अगर फॉलो कर रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर कब शुरू होता है? 1 अप्रैल टू 31 मार्च। हमारी गवर्नमेंट भी फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करती है। तो अकाउंटिंग पीरियड के अकॉर्डिंगली जो हमने अपने बिज़नेस की लाइफ को स्मॉलर पीरियड्स में डिवाइड किया है, जो हमारा 1 ईयर है उसको हम अकाउंटिंग पीरियड बोलते हैं। और फॉर एग्जांपल हमने 1 अप्रैल टू 31 मार्च जो इन्फॉर्मेशन रिकॉर्ड की, 31 मार्च को बिज़नेस का प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट किया, दैट आर अकाउंटिंग पीरियड। वो पीरियड है जिसमें हमने अपने बिज़नेस की परफॉर्मेंस को डिटर्मिन किया। अब ये ज़रूरी नहीं कि हम हमेशा अकाउंटिंग पीरियड में फाइनेंशियल ईयर को फॉलो करते हैं, कई बार हम कैलेंडर ईयर को भी फॉलो करते हैं। और कैलेंडर ईयर कब शुरू होता है? 1 जनवरी टू 31 मार्च। ये हमारी 2 एग्जाम्पल थी जिसमें फर्स्ट मैंने ली फाइनेंशियल ईयर की और सेकंड मैंने लिए कैलेंडर ईयर की। अब ये भी कंपल्शन नहीं है कि आपने फाइनेंशियल ईयर और कैलेंडर ईयर इन्हीं को फॉलो करना है अपने बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को, अकाउंटिंग पीरियड को, जिसमें हम इनकी इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे। कई पर्सन अपने बिज़नेस में जो अपनी अकाउंट्स की बुक्स होती हैं उसको रिकॉर्ड करने के लिए दिवाली टू दिवाली अपना अकाउंटिंग पीरियड मान के चलते हैं। बेशक हर साल दिवाली की डेट अलग होती है, पर उन्होंने डिटर्मिन किया हुआ है कि हर दिवाली हमने नई बुक्स लगानी है और हर दिवाली हमने पुरानी क्लोज करके अपना प्रॉफिट और लॉस फाइंड आउट करना है। तो दिवाली टू दिवाली इज़ ऑल्सो आवर अकाउंटिंग पीरियड। सेम कई अपना दुशहरा टू दुशहरा अपना इसको रखते हैं, कई बैसाखी टू बैसाखी अपने अकाउंट्स की बुक्स, जिसको हम बही खाता बोलते हैं, वो मेंटेन करते हैं। तो दीज आर अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग पीरियड प्रिंसिपल, जिसमें हम अपनी जो इन्फॉर्मेशन है, बिज़नेस इन्फॉर्मेशन, उसको छोटे रेगुलर इंटरवल में करके हम इसको रिकॉर्ड करते हैं। और क्योंकि कंपैरिजन करना इजी हो जाता है, कन्वीनियंटली रिज़ल्ट फाइंड आउट करने इजी हो जाते हैं, तो ये हेल्प करता है हमारे बिज़नेस को चलाने, ताकि हम डिसीज़न टाइमली ले सकें कहाँ पे कमी जो है वो आ रही है। तो आज हम यहीं तक सिर्फ कर रहे हैं, जिसमें आज हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स क्या होते हैं उसके बारे में स्टडी किया, किसने हमें ये प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करवाए हैं, इनको क्या बोला जाता है, साथ ही साथ इसके फीचर्स। देन वी स्टडी अबाउट द वेरियस assumption which are commonly used in our accounts, and next we discuss about the accounting principle, in which we study about the business entity principle, money measurement, and accounting period principle. And when we discuss about our assumption, in which we study about firstly the going concern concept, consistency concept, and the accrual basis or accrual assumption concept. आपने इनको अच्छे से समझना है, क्योंकि ये हमेशा जब तक आपने अकाउंट्स कॉमर्स करनी है आपको ये टर्म्स के बारे में क्लैरी होनी ही चाहिए, ये क्या होते हैं। इधर वो हमारी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स हैं या फिर ये हमारे प्रिंसिपल और हमारी अजम्पशन है।
तो आपने अपने टॉपिक्स अच्छे से क्लियर करने हैं और जो वर्कशीट आपको आएगी आपने टाइमली उसको करके मुझे सेंड करना है। और जो भूल जाते हैं, टाइमली बेटा अपनी वर्कशीट जो होती है उसको सेंड करो चेकिंग के लिए। और अगर आपको कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क, यू आर फ्री टू आस्क। थैंक यू।